आज का दिन डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रेलवे की खस्ता हाली, पाकिस्तान रेलवे के मसाइल और पाकिस्तान रेलवे के बेहतर होने के क्या इम्कानात हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास मौजूद हैं वज़ीर रेलवेज़ जनाब हनीफ अब्बासी, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हनीफ अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। मुबशर भाई थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हनीफ अब्बासी साहब, मैंने आपका प्रोग्राम एक देखा था जिसमें आपने ये दावा किया है कि रेलवे ने कोई प्रॉफिट कमा लिया। जी सर। कितना अगर प्रॉफिट आप कहें तो कमाया? उसकी वजाहत कर दूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल कर दें। सर मैं छोटी सी गुजारिश ये करूंगा अपना मुबशर लुकमान साहब के पाकिस्तान की रेलवे की 77 साल तारीख में ये पहला मौका है कि मैक्सिमम रेवेन्यू 95 बिलियन हमने हासिल किया। 95 बिलियन। अब प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो इसमें से फिर आपको पेंशन निकालनी होंगी और जो सैलरी इंक्रीज है वो निकालना होगा, जो तमाम फाइनेंस डिवीजन ने तमाम बाकी डिपार्टमेंट का उठाया हुआ है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का भी हमारे ऊपर भी मसलत है। तो इसको निकाल के तो हम तो प्रॉफिट में हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हमने 100 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 94 खर्च किया है। वरना 100 रुपया कमाने के लिए पाकिस्तान रेलवे में एक वक्त था कि 198 रुपये खर्च किए जाते थे, फिर कम हुआ होगा 170, 160, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 रुपया कमाने के लिए हमने 94 खर्च किया है। और अगर यही जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी है पेंशन्स की, जो कि 58 बिलियन की है, और सैलरी इंक्रीज जो कि तकरीबन 3 से 4 अरब बनता है, अगर ये फाइनेंस डिवीजन उठा ले तो आने वाला साल जो है, जो हमने एक टारगेट जो है सेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 110 बिलियन का हमने रेलवे का टारगेट जो है सेट किया है, और उसके में अंदर हम टर्न अराउंड करने जा रहे हैं। यानी ये जो रेवेन्यू हमने हासिल किया, इसमें 67% हमने पैसेंजर से, 33 जो है वो हमने फ्रेट से। दुनिया में ये बिल्कुल उल्टा है। यानी अगर आपने हमसाया मुल्क को देखें, किसी और जगह देखें, तो वो फ्रेट से कमाते हैं और पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। तो मैंने टारगेट दिए अपनी टीम को, ये सारा कुछ मेरी अपनी टीम की बदौलत हुआ, लेकिन एक विजन था जो कि हम लेके चले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। उसमें डिजिटाइजेशन थी, आउटसोर्सिंग थी, और इसी तरीके से शफाफियत थी तमाम अमल के दौरान। इन सारी चीज़ों को हमने 4 महीनों के अंदर अंदर आगे चल के, अभी तो मैंने सिर्फ आपके उस सवाल का जवाब मुबशर भाई आपको दिया जो आपने क्वेश्चन किया, फिर आगे चल के 4 महीनों में जो इनकलाबी इक़दामात, ये सिर्फ ज़ुबानी गुलामी नहीं बल्कि इनकलाबी इक़दामात जो उठाए, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ इस वक्त जो है पाइपलाइन में हैं, कुछ की एड्स आ चुकी हैं। वो सारी चीज़ें बारी बारी जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे, उसमें पंजाब हुकूमत भी आ जाएगी, उसमें बलूचिस्तान हुकूमत भी आ जाएगी, उसमें सिंध हुकूमत भी आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल जो आपने पहला क्वेश्चन किया उसके मुताबिक ही है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो फिगर्स आए हैं, ऑब्वियसली ये रेलवे के अंदर के ही फिगर्स हैं, और आप लोगों के अपने इंटरनल ऑडिट वगैरह होता है उसके फिगर्स हैं, और मेरे पास जो फिगर्स हैं वो कहते हैं कि मजमूई आपकी आमदन जो है वो 76 अरब 53 करोड़ पे रही, जबकि इस साल का जो हदफ था वो भी 89 बिलियन था। 89 बिलियन 83 करोड़ पे आमदन आपने हासिल करना था। तो अगर मैं उसको लेता हूँ तो आपकी जो आमदनी है उसमें वाज़े कमी हुई है। आपकी जो इवन टिकट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं पैसेंजर्स की, तो पैसेंजर के टिकट्स में आपके 6 अरब 5 करोड़ रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, और जो गुड्स की और फ्रेट की आप बात कर रहे थे उसमें 2 अरब 79 करोड़ रुपए का खसारा सामने आया। प्रॉब्लम यह है कि जो फिगर्स आप लोग नहीं इस तरह नहीं, पहले इसको तो देख लेना, पहले इसको नहीं मुबशर भाई, इस तरह नहीं है। बेशक ये कैलकुलेशन आपने जहाँ से ली होगी, मैं इसको जो है वो ना यहाँ पे कोई बहस करने के लिए ना अदालत लगी हुई है। हमारा 88 बिलियन लास्ट टाइम था, इस दफ़ा 95 बिलियन का रेवेन्यू है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और हमारे जो पैसेंजर ट्रेन्स में और फ्रेट में, और हाँ हमने जो टारगेट उनको दिया था वो लाजमी नहीं होता। मैंने एक दफ़ा 110 टारगेट दिया है, तो लाजम नहीं है कि 110 हम अचीव कर जाएंगे। हम अभी तो तक 110 नहीं कहते, लेकिन वो 107 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़्यादा हो सकता है 110 से भी हम इंक्रीज़ कर जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जब टारगेट दिए जाते हैं तो टारगेट का मतलब, जैसे हमने
अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से जो टारगेट दिया है हेडक्वार्टर को भी और डिवीजन को भी, वो 20 बिलियन है। तो उसमें अगर वो 15 हो जाएगा या 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आप मुझे तो वो हमारी नाकामी नहीं, हमारी आपने कामयाबी मुझे है। एग्जांपल अभी दी थी हमसाया मुल्क की और बाकी दीगर ममालिक की जहाँ रेलवेज चलती है। जी जी जी। तो यूरोप ले लेते हैं, अमेरिका ले लेते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, जापान ले लेते हैं, चाइना ले लेते हैं। जी किस जगह पे रेलवे मुलाजमीन को अरबों डॉलर की अराजी जो है वो दी होती है जिसपे उनके घर बने होते हैं। आपके सिर्फ म्यो गार्डन्स की जो वैल्यू है वो 11 से 15 बिलियन डॉलर बनती है। आपका खसारा हम क्यों पूरा करते रहें, ये कॉम टैक्स पेयर जो है, जबकि आप लोग अपने एसेट्स मैनेज नहीं करते। आपकी जो ज़मीन है वो जो है सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है आप पाकिस्तान में, और आपकी 30 से 40% ज़मीन पे कब्जे हुए हैं जो आप छुड़ा नहीं सकते। तो आई मीन क्यों आपको और पैसे दिए जाए? जी बिल्कुल मुबश्शिर भाई, ये भी सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब इसलिए है कि जो बंदे ने खुद काम किया हो, ना मुझे मोबाइल देखना पड़ रहा है, ना मुझे कोई अपना नाल साथ एडवाइज़र बिठाया हुआ है, ना ही मैंने कोई कॉपी खोलनी है कि जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप इस सवाल का क्या जवाब दो। हमने इस 4 महीनों के अंदर जो रिकॉर्ड आपको पेश करेंगे, 50 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने छुड़वाई पंजाब हुकूमत के ताउन से, और एंटी इंक्रोचमेंट असल तो आपका सिंध में फंसी हुई है जमीन सारी, आपकी जो क्लिफ्टन वगैरह के ऊपर जमीन है वो सारी फंसी हुई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, और वो जिन लोगों के पास है शायद आप छुड़ा भी उसके लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट जो 14 अगस्त के बाद हमारा सिंध का विजिट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ और उनकी पूरी जो मुतलका लोग हैं उनके साथ हमारी मीटिंग है, जिसमें हम ये इश्यूज भी लेके जा रहे हैं। और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और बलूचिस्तान हुकूमत ने हमारे साथ रेलवे के साथ कोऑपरेट किया है, उसी तरीके से सीएम सिंध भी जो है वो भी इंटरेस्टेड हैं कि हम भी पाकिस्तान रेलवे के साथ उसी तरह किया जाए कि इंटरेस्ट शो करके अपने ब्रांच रूट्स और मेन रूट जो है उसमें सिंध की भी इन्वेस्टमेंट आए। ये मुझे इशारा मिला है, इसके लिए 14 अगस्त के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। जो हमारे बड़े बड़े इस वक्त मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे अभी मैंने, आप हैरान होंगे कि हमारे को आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रेलवे के ऊपर से कोई डॉलर गिर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े सिलोन रखे हुए थे, यानी 5 सिलोन थे। एक मेरा सिलोन, एक प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर ने कभी उस सिलोन का इस्तेमाल नहीं किया, मैं जब आया तो मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया। फिर इसके अलावा सीओ का सिलोन, आईजी का सिलोन, चेयरमैन का सिलोन। तो मैंने आके, अभी आप जाएं मेरी वेबसाइट पे रेलवे की, वहाँ पे अब फेयर लगा हुआ है, आम लोग उन सिलोन को ले सकते हैं। हम ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट साहब असल में रेलवे के ऊपर आते हैं ना, तो असल में टाइम कम होता है प्रोग्राम का, इसलिए मुझे बीच बीच में काटना पड़ रहा है। नहीं ठहरे, नहीं एक मिनट मेरी बात सुन ले आप, नहीं मेरी बात सुन ले आप। सिलोन्स रखें या ना रखें उससे रेलवे की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला रेलवे का जो है वो ट्रैक्स का है। आप 10,000 सिलोन ले आए, आप 100 के आप इंपोर्ट कर, उधर भी आ जाता हूं, लेकिन आपके ट्रैक की आपकी मैक्सिमम जो है 60 मील की स्पीड से आपकी ट्रेन चलनी है उसके ऊपर, और अगर आप उसको 62 पे करते हैं तो उसकी बोगियां उतर जाती हैं, जैसे अभी हुआ है परसों। तो आप लोगों से तो अपना ट्रैक ही नहीं मैनेज हो रहा। मुबश्शिर भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रैक तो रातों रात बनेगा नहीं, जो रातों रात किया वो जरा सुन लें। अभी आपने बेंगलोर का जिक्र किया, 22 कनाल, 30 कनाल, 34 कनाल, उसका हल भी आपको बताएंगे। और जो हमारी प्राइम जगह हैं उनका भी इंशाल्लाह ताला मुझे विद इन 10 क्या म्यो गार्डन बिक रहा है? हम इंशाल्लाह ताला, बॉटम लाइन नहीं म्यो गार्डन की बात अब बारी नहीं आई है, तो मैं छोड़ देना। फिर अगर वो आपने रखना है तो इसका मतलब आपने बाबुओं को और अफसरों को खुश रखना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, और आप अपना जो वर्कर हैं उनकी छतों से ले लेंगे।